काल अति भयंकर प्रकट अगन चिता रुद्र नयन शंकर। जो विष्णु प्रहार मृत्यु न मन करे उसे वैसे सकुंजे दारुण दहार काल बन के वो हिम करे वो जो विष्णु प्रहार मृत्यु न मन करे उसे वैसे सकुंजे दारुण दहार काल बन के शत्रु से लड़ा भयंकर उग्र शमन शक्तिधर बन के छाया पवंडर उसकी कुठार देखो है तैयार गिरा गिरा बन के महाकाल गिरा गिरा झर झर शोणित गरल लोचन कुपित समल समल क्षमा नहीं अब दंड प्रबल तांडव बल के कहर टिक टिक है तैयार गिरा गिरा बन के महाकाल गिरा गिरा काल अति भयंकर प्रकट अगन चिता रुद्र नयन शंकर। सुब्रमण्यम कहाँ है? सुब्रमण्यम कहाँ है पूछ रहे थे ना। ये सिर्फ सुब्रमण्यम नहीं, उग्र सुब्रमण्यम है। इसके साथ साथ उसको भी मार दे तो ये सब झंझट हो जाएगा। मारो इसे। तुम सबको यही मार के काट देंगे। अंदर बैठो। यहाँ से चले जाओ। अंदर बैठो। अब तक इस गांव में इन्होंने जो कुछ किया मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अब से इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने तुम लोगों से जो जमीन छीनी है, सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान की लूटी हुई संपत्ति का भी हिसाब लूंगा। यहाँ से दूर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं सबको बुलाओ। अब किसी बाप को अपने बेटे की राह नहीं देखनी पड़ेगी। कोई भी बेटी अपनी माँ के लिए नहीं रोएगी। कोई भी घरवाली अपने पति के बिना नहीं जिएगी। 20 साल पहले रोका गया भगवान का त्योहार फिर से शुरू होगा, मैं कसम खाता हूँ। अब से अगर समस्या को तुम तक पहुंचना होगा तो यहाँ तुम्हारे सामने जो सुब्रमण्यम खड़ा है, पहले समस्या को उसे पार करना होगा। तारकासुर की जो कहानी बताए हैं वो हमने सुनी है, पर अब अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये भाई आम सुब्रमण्यम नहीं है,
इतने सालों से हम जिसकी पूजा कर रहे थे वो हमारा स्वामी मुरुगन है, स्वामी मुरुगन है, स्वामी बेल मुरुगन की। गांव में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पैसे की कोई चिंता नहीं है, बिंदास रहो। भैया आपकी वजह से हम सब फिर से मिल पाए हैं। सब आ गए ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, प्रणाम। या देवी सर्वमंगलाम। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। यजमानस्य विदोह विदानां प्रविदामहीनां श्राद्धकर्मणि तदर्पणाख्यं कर्म करिष्ये। भाई, अब तक जो आंखें डराती थी उसे दुखी मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक बलवान को अपना दुख नहीं दिखाना चाहिए। हमारा बेटवा अस्पताल में है, छोटका भाई पूरा गांव के सामने मारा गया और हम हार कर गांव छोड़कर यहाँ रह रहे हैं। और इस सब के पीछे कौन है जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम हारे नहीं तम्मा रेड्डी। अरे अरे सुनो, दिखता नहीं है, पानी टपक रहा है। छाता बाहर रख के आओ। बाहर रख दो बेटी। बोलिए, क्या चाहिए आपको? ससुर जी ये दीजिए। कोर्ट में केस जीत गए हम लोग। ऑर्डर है कि आपको इन पर साइन करना है। समझ में आ गया। थोड़ा चाय पानी लेकर आइए, 3 महीने के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। चुप क्यों हो? चाय पानी समझ में आता है या नहीं? चाय पानी समझ आया, पर 2-3 महीने कहोगे तो मैं और ससुर जी रुक जाएंगे, पर मेरे पति वो संयम नहीं रख पाएंगे। संयम नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? देखो, रखना पड़ेगा। बोलते ही काम होने के लिए। तेरा पति कोई राजा है? आप सुब्रमण्यम को जानते हो क्या? क्यों? जानना जरूरी है? थोड़े खड़े हो जाओ और उस तरफ देखो जरा। माँ कसम मैं नहीं जानता था। आप बैठिए ना, बैठिए। इनके लिए चाय लेकर आ। इस खातिरदारी की कोई जरूरत नहीं, पहले जो काम बोला है वो कर। सर्वे नंबर देखना जल्दी। जल्दी लेकर आना। 2 मिनट भाई। वो कागजात रेडी करो। हाँ, लाओ। हाँ, सर। आपके कागज रेडी है। माँ कसम, ये सब जमीन के काम के लिए आए हैं। काम हो गया है। क्या रे, काम हो गया क्या? कह रहे नहीं हुआ। मेरी गलती नहीं है, तम्मा रेड्डी के डर से ये सब मैंने किया। अभी ना, तूने जितना जल्दी मेरा काम करवाया ना, उतना जल्दी इन सब का काम हो जाना चाहिए। क्या? कर दूंगा भाई, मैं 1 महीने में सब कर दूंगा। क्यों दादाजी, 1 महीना बोल रहे हैं, ठीक है ना? 5 साल से तो यही बोल रहे हैं बेटा। सुनो, तभी कहानी अलग थी, अभी अलग है। अभी जल्दी कर दूंगा भाई, आप फिक्र मत करो। भाई, वो कमीना लोग हमारी पूरी की पूरी जमीन बर्बाद कर दिया है भाई। अब हम क्या करें? भैया,
हमारी जमीन बंजर है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। अगर अपना सब जमीन बेच देंगे तब भी कर्जा नहीं चुकेगा। मैं सब देख लूंगा। ठीक है भैया, लीजिए लीजिए ना। आओ। भैया, देखा आपने, एक टाइम मेरा परिवार बहुत छोटा था, अभी देखिए कितना बड़ा हो गया है। जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है, मतलब कमाई भी बढ़ानी होगी। पलानी भैया, ये फैक्ट्री लीज पर लेनी होगी। ये क्या है? तुमने तो कहा था कमाई बढ़ाना ईंटों से। हंस क्यों रहा है भाई? अरे कुछ तो बोल। अब बोल के नहीं, करके दिखाना है। हाँ रुक रुक के जीवन का पहिया चले, दौर आ गया है जो सो के उठे हैं जो, फिर नींद न होने आए, ख्वाबों की दुनिया कदम सच से मिला, बड़ा भारी समय मुश्किल आया, देखो अब निपटना है इससे। ए भाई, ऑर्डर लेते समय इस मॉडल का नाम लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है। उसमें क्या है, समझ में आ जाए इतना ही ना। ये है NTR राव, ये है NR राव, ये है चिरंजीवी और ये है कृष्णा। और ये कौन? अमिताभ बच्चन। तब तो वर्ल्ड फेमस हो गया। दिल धड़के हैं जोरों से, जरा बच के तू जाना प्यारे, पग पग में है बड़ी उलझन, यहाँ किसी की भी चले ना। ओ नीति है क्या, नियम है क्या, जीते वही रे, हिम्मत है जिसमें, तू आग लगे फिर जा रे तू, भाग्य में जो भी तेरे होगा एक दिन तेरा। बस बस बिटिया। खाइए ससुर जी, आपको पसंद है इसीलिए मैंने बनाया है। अच्छा। कहा पापा, सिर्फ पिता को ही बच्चों की पसंद पता होती है क्या? बच्चों को भी पता होता है कि पिता को क्या पसंद है। खाओ खाओ। ए भाई, बम्बई से एक डॉन की चिट्ठी आई है। वो क्या लड़ाई पर जा रहे हैं क्या? इतना बड़ा वेपन हम नहीं बना सकते। अब तू बना पाएगा क्या? ना भाई, अगर भैया बना दिए तो क्या नाम रखे यही सोच रहे हैं। तू ही बता। ज्योति लक्ष्मी। हाँ? अरे मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। हमका दिखाओ, हमका दिखाओ। कह रहा है ज्योति लक्ष्मी नाम रखो। रहना होगा शुरू अब अपना जिया बांध के, दूर नहीं तेरी अब मंजिल, पास ही खड़ी है ना। ओ हिम्मत से कर तू हासिल, देखा है रे सपना जो तूने, खोने ना देना होती संभाल रखा, मानो जो भी अब तुझे देना पड़े चाहे। संभालना खुद को नहीं, गन को।
लोकल मेड। ऐसे वाले तो मुंबई में बहुत देखे हैं मैडम। लोकल मेड क्या बॉम्बे तक नहीं जा सकते? अब क्या करें मैडम? ट्रिगर चलाने वाला तो किसी भी तरह पकड़ा ही जाएगा। मुझे तो वो ट्रिगर बनाने वाला चाहिए। बोलिए सेल्वा मानिक, कैसे आना हुआ? जब से मैं इस बिजनेस में हूँ, गन चलाना इसी ने सिखाया था। नाम है महिंद्रा। बड़े बड़े शहरों में भी उसका सिक्का चलता है। इतने आदमी लेकर आया है, मतलब काम बड़ा होगा। बोलो क्या काम है? देखिए भैया, कल तक हमारे गैंग के मुकाबले कोई भी नहीं था, पर अभी मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया है। मेरे गैंग के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे कहाँ जाएगा? उसके बल को खत्म करना होगा, मतलब उस सुब्रमण्यम को मारना होगा। उसके लिए आपकी मदद चाहिए। एक समय में शरद का दोस्त हुआ करता था, हाल ही में नया गैंग स्टार्ट किया है। तूने तो कहा था इसका वो लोग के साथ संबंध अच्छा है, तो हमारी का जरूरत। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे बॉस की अहमियत कम हो जाएगी, इसलिए आपके पास आए। ठीक है, बोल क्या चाहिए तुम लोग को? हमारे 3 राज्य से अगर कोई भी गैंगस्टर जाएगा तो सुब्रमण्यम को पता चल जाएगा। हमारे फील्ड से जिसका कोई संबंध नहीं है, वो अगर बड़ा बड़ा कंसाइनमेंट का ऑर्डर मांगकर उसे हमारे एरिया में बुलाएंगे। जब वो आएगा तो वापस लौटेगा नहीं, सीधे दूसरे लोक में चले जाएगा। मतलब हमारी बजाय कुछ ऐसे लोग जाएं जिनकी राजनीति में पहचान हो तो अच्छा रहेगा। हमारा ये मानना है। भैया, एमएलए वेंकटेश्वर आ रहा है। छोटा मैटर है सुब्रमण्यम, डरने की कोई बात नहीं है। मेरी आंखों में डर नजर आ रहा है क्या? बोलो। कृष्णागिरी के नटराज को जानता है? वहाँ पर इलेक्शन होने वाला है और वहाँ का अपोजिशन अपना गैंग बड़ा कर रहा है। वहाँ के लोगों की सेफ्टी के लिए बंदूक चाहिए, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। वो सब ठीक है, पर हमारे पास गन मिलता है ये कौन बताए? अगर मुझे इतना भी नहीं पता हो तो मैं राजनीति में क्यों आया हूँ? वैसे तुमसे ये काम हो पाएगा या नहीं? ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझसे नहीं होगा। कब चाहिए, कहाँ चाहिए, देख लो। जो आगे है वो एनटीआर है, उसके बगल में चिरंजीवी है और वो कृष्णा। कौन सा चाहिए और कितना चाहिए बोलो? कृष्णा ट्रैक्टर में लोड कर दो। कृष्णागिरी आकर हमको दे देना। दे दूंगा, बस एडवांस पैसे मेरे आदमियों को दे देना। अगर मुकर गया तो समझ लेना गले से जान गई। मेरे साथ डील कर ली, मतलब भगवान के साथ कर ली। तुम्हारा काम हो जाएगा। अब निकलो। ट्रैक्टर कहाँ है? पैसा गिन लिया है भाई। सुब्रमण्यम, ये शेर नजर नहीं आया तो खुद को शेर समझ लिया। तेरे लिए हमारा एक पंजा काफी है। अब तुझको मारने के लिए ये शेर तुझको उठा के ले जाएगा। सर्वनाश का सृष्टि के अंत का ज्योति लक्ष्मी हुआ समय, लो आरंभ हुआ सर्वनाश का हरम
हरम हरारम। देखो है अद्भुत भला मंजर ये। अबे तेरी तो ये क्या है भाई? ये तो सुब्रमण्यम का विकराल रूप है। जंगल में अगर शेर ना हो तो भेड़िया भी अपने आप को शेर समझ लेता है। एक बार सर उठाएगा तब ना पता चलेगा शेर कौन है। मैं कौन हूं जानता है? सुब्रमण्यम, गॉड ऑफ वॉर। एक बात बताते हैं, सुनोगे? तुम जो व्यापार कर रहे हो ना, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, वो लोगों के लिए भी है, ये हम जानते हैं। हमें लगा भगवान की उपस्थिति में बोलना चाहिए। तुम जो हथियार बनाते हो ना बेटा, वो पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, पर उन हथियारों को सिर्फ खून बहाना आता है। तुम जो हथियार बना रहे हो ना, उससे मासूम लोगों की बलि चढ़ रही है, तो उसका पाप हमें ही लगेगा। इस त्योहार पर तुम प्रण कर लेना कि तुम ये सब कुछ छोड़ दोगे। हमारी बात मानोगे ना बेटा? ठीक है पापा। चलो। अरे तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बेटा। अगर तुम्हें इन लोगों के लिए कुछ करना है ना, तो तुम कोई अच्छा और नेक रास्ता क्यों नहीं ढूंढ लेते जिसमें सबकी भलाई हो? छोटा सा एक आदमी है, सुब्रमण्यम, कुप्पम में। क्या तुम यही बताने के लिए आए थे? मैंने भी उसे कमजोर समझने की भूल की थी, पर उसके सामने 100 की गिनती भी कम पड़ जाएगी। देख लेंगे। अबे तेरी तो, उसके बाहर आने पर हम उसका कुछ उखाड़ नहीं पाए, वो अपनी जगह चीथड़ा उड़ा देगा। वो 4 हथियार बनाकर खुद को आम लॉर्ड समझ रहा है। पता है अब मैं क्या करने वाला हूँ? क्या? वो कुप्पम में तो क्या कहीं भी नहीं बचेगा, मगर इधर एक और समस्या है, किरणमय। चिदम्बरम, एसएचओ। ये हमारे राइटर श्रीनु। एविडेंस कहाँ रखे हैं? वो अंदर है मैडम। चलो। ये मदनपल्ली का है मैडम, ये कृष्णगिरी का है, ये मुल्लू बनगन का है और ये कोलार का है। ये सब के सब एक ही मॉडल की गन और बुलेट है। सो मैन्युफैक्चरर सेम और सप्लायर भी सेम। इतनी सप्लाई कौन कर रहा है मैडम? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये कुप्पम बॉर्डर से ही सारी जगह सप्लाई हो रही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन कर सकता है मैडम, वो भी कुप्पम में? चिदम्बरम, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नाम का एक छोटा सा शहर है, उसी तरह पूरे इंडिया में वहीं से इलीगल गन सप्लाई करते थे। जैसा तुमने कहा, यहाँ से कोई क्यों करेगा ऐसा पुलिस ने सोचा होता तो उस क्राइम का पता ही नहीं चलता। कंडेमिनेशन विदाउट इन्वेस्टिगेशन इज द हाइट ऑफ इग्नोरेंस। सो अपना दिमाग चलाना बंद करके कुप्पम में जाकर अच्छी तरह सर्च करो, आसपास के सारे बॉर्डर सिक्योर करो, प्रॉपरली चेक किए बिना एक भी गाड़ी बाहर नहीं जानी चाहिए। यस मैडम। भवबन्धहरणाय सद्भक्तशरणाय शाम्भव विभवाय अभि पूजां करिष्ये। यजमान, पलानी भाई, पलानी भाई, भाई।
यहाँ क्यों आया? गाड़ी फैक्ट्री क्यों नहीं ले गया? भैया एक लोचा हो गया है। रास्ते में पुलिस ने गाड़ी को रोककर चेक कर लिया। अच्छे से चेक कर लिया क्या? कर लिया मैडम, कुछ नहीं है, रेगुलर जाने वाली गाड़ी है ये। कहाँ से आ रहे हो तुम? यहीं बाजू के गांव से आ रहा हूँ मैडम। सुब्रमण्यम की लॉरी है, ये पता चल गया है भाई। अब क्या करें? ठीक है, तू जल्दी फैक्ट्री जा, मैं देखता हूँ। हाँ चलेगा। 9mm बुलेट। समझ नहीं आया मैडम। देखो चिदम्बरम, कुप्पम में फूलों के खेत है, सो फूल एक्सपोर्ट हो सकते हैं। यहाँ कवारी है तो वो तो एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन ब्रिक्स कैसे एक्सपोर्ट हो रहे हैं? कर्नाटका तमिलनाडु में बहुत मिलता है, तो वहाँ छोड़कर इस गांव से क्यों एक्सपोर्ट हो रहा है? क्वालिटी अच्छी हो तो ले सकते हैं ना मैडम। क्वालिटी का सोचकर कोई इतने पैसे खर्च क्यों करेगा? इट्स अ ब्लडी कॉमन सेंस, डैम इट। अंदर जाकर सारी बंदूकें ले आ। सुनो, अलग अलग दिशा में जाओ और सभी रेगिस्तान में पहुंचो। बॉम्बे से है। हम ट्रंक कॉल टैप कर रहे हैं, इसलिए अब इसने लेटर भेजना शुरू किया है। जाकर गाड़ी स्टार्ट करो। मैडम सुब्रमण्यम किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। फैक्ट्री सर्चिंग के लिए टीम भेजो। ओके मैडम। मोहन, अपनी टीम के साथ फैक्ट्री सर्चिंग के लिए पहुंचो।